देखो ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने हेडफोन की एक जोड़ी 20% के लाभ पर 5,520 रुपये में बेची। इसे 4,370 में बेचा जाए तो लाभ कितना होगा? देखो 20% लाभ मतलब होता है 6/5, ठीक है। तो 6 वाली वैल्यू है 55/20, तो 6 9 54 920, ठीक है। तो 5 वाली वैल्यू निकालनी है तो इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 5 10 15 45 4600, ठीक है। अब इसको बेचा है 4370 में, तो 0 10 7 गया 3 और 5 3 गया 2, तो इसको प्रॉफिट हो रहा है वो 2300 का हो रहा है, ठीक 230 का हो रहा है, ठीक है। 230 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 4600 इंटू 100। तो इसको काटोगे तो यार ये 46 पंचे 230, तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो 5%। एक मिनट, सही किया है। 5 को 30, 5 को 20, 3 23, या 5% आ रहा है, बट यार तो यहाँ तो 5% में कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो ये तो यार ये प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ 5%, तभी हमारा आंसर होगा करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित वर्ष में शहर की जनसंख्या 18,000 थी, ठीक है। अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई, तो कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गई, ठीक है। देखो 18,000 है, 18,000 का हम लोग 5% निकाल लेंगे, तो परसेंटेज से 2 जीरो चले जाएंगे तो 900 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा पुरुष, ये हो जाएगी महिलाएँ। अब 7% की वृद्धि हुई है तो 18 7 126 1260, ठीक है। अब देखो 18,000 थी, 19,200 हो गई, कितनी बढ़ोतरी हो गई, 1200 की। बाय मिक्सचर एंड एलिगेशन से सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 300, तो ये हो जाएगा 1:5। तो इसका मतलब ये हुआ कि बस अनुपात ही पूछा जा रहा है, तो बस हमारा आंसर हो गया है। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप एक पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 54 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने घंटों में पूरी तरह भर जाएगा? देखो 120 घंटे में क्या करता है, वो भरता है, और ये 54 घंटे में क्या करती है, खाली करती है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, तो 120 और 54 का एलसीएम ले लें, तो ये जाएगा 60 27, ठीक है। तो इसको और काटेंगे 3 से, तो 3 20 3 60 3 9 27, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 9 दिन 18 यानी 36, ठीक है, 108, यानी जो इसकी टोटल वर्क आ जाएगा वो 1080 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 90, ठीक है। इसकी क्षमता पॉजिटिव इनलेट जो भरने वाली पाइप के, और जो खाली करने वाली पाइप की क्षमता है वो आ जाएगी 20, ठीक है। अब कह रहा है कि टैंक खाली होने पर, ठीक है, 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप कितने घंटे में साथ भर से खोल दिए जाए तो कितने घंटे में भरेंगे? तो 8 इनलेट पाइप है तो उसकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी 1180, ठीक है, सॉरी 720, और जो आपके 3 आउटलेट पाइप जो खाली करते हैं उनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 20 दिया 60। तो जो 1 घंटे में कार्य होगा वो 12 में 6 660, ठीक है। तो करेक्ट कितने घंटे में टैंक पूरी तरह भर जाएगा? देखो अब जो टोटल वर्क होगा वो 660 होगा। देखो यार क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप एक पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 54 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोल दी जाए तो
कितने घंटे में टैंक पूरी तरह भर जाएगा। देखो वो भर सकता है 120 घंटे में, दूसरा भरता है 54 घंटे में, ठीक है। तो इसका जो टोटल एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 1080, तो टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ से इसकी क्षमता आ जाएगी वो 9 आ जाएगी भरने वाले की, ठीक है, और खाली करने वाली क्षमता कितनी आ जाएगी 20। तो भरने वाली पाइप कितने हैं 8 है, तो 9 8 72, ठीक है, और खाली करने वाली पाइप कितने हैं 3, तो 20 दिया 60। तो जो 1 घंटे में टोटल पॉजिटिव वर्क होगा वो 12 होगा। हमें काम कितना कराना है 1080, तो 12 का भाग देंगे तो 12 नहीं 108 और 90, ठीक है, हमारा आंसर हो गया 90। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि sin x इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो tan x प्लस cot x कितना होगा। देखो हमको पता है ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर हमको बेस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करके इसके स्क्वायर में घटाना पड़ेगा, ठीक है, और अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो अंडर रूट 100 का 10 का स्क्वायर 100 और 3 का स्क्वायर 9, 100 में 9 गया 91, ठीक है। अब tan x प्लस cot x, ठीक है, तो tan x का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेसिकली जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी पी होता है, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी पी की वैल्यू कितनी थी 3, 3 का स्क्वायर 9 और बी स्क्वायर यानी 91 बटे बी पी। तो बी पी मतलब हो गया आपका बेस रूट 91 और परपेंडिकुलर कितना है 3, ठीक है। देख लो यार कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। Head north. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्रॉक का अंकित मूल्य है वो 4500 रुपये है, ठीक है। 2 क्रमिक छूट पर से 24 रुपये में बेचा जाना है। पहली छूट 20% है, दूसरी छूट क्या होगी। देखो पहले इनका रेशियो लोगे तो 3/24 और 15 दिए 45, ठीक है। तो 15 और नीचे 8 लिख दें, फाइनल ये कीमत है ना, ठीक है। अब पहले में डिस्काउंट दे रहा है वो 20% होता है 1/5, तो 5 रुपये की चीज़ है 1 रुपये डिस्काउंट बेचेगा तो 4 बेचेगा। तो दूसरी छूट मान लेते हैं x से x रुपये छूट देगा तो y में बेचेगा, ठीक है। तो इस नंबर का इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये 3 बार जाएगा, इसमें करेंगे तो ये 2 बार जाएगा। तो बोले 3 रुपये की चीज़ है वो 2 में बेच रहा है, तो 1 रुपये डिस्काउंट दे रहा है 1/3, तो 1/3 हमको पता है कितना होता है 33 से 1/3%। तो कह रहा है निम्नलिखित कौन संख्या 11 से विभाज्य है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में ऑड प्लेसेज वाले नंबर का सम है वो इवन प्लेसेज वाले सम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये 4 1 5 9 5 14, ठीक है, इक्वल टू 7 7 14, मतलब कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, अल्टरनेट छोड़ के, ठीक है। तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा 11 से विभाज्य हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 130 मीटर और 120 मीटर दो लंबी रेलगाड़ियां हैं, समान दिशा में 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की गति से समांतर रेखाओं पर चल रही हैं, तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे, ठीक है। देखो टोटल जो इनकी डिस्टेंस होगी वो पार करेंगे एक दूसरे की लंबाई यानी 250, ठीक है। अब समान दिशा में है तो इनकी चालें घट जाएंगी, तो 50 में 40 गया 10, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 आएगा तो ऊपर 18 चला जाएगा, ठीक है। 50 5 18 पंचे 90। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बात, कह रहा है कि दी गई दो प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग 784 है जबकि दी गई संख्याओं का गुणनफल 192 है। इन दो दी गई संख्याओं के वर्गों के बीच धनात्मक अंतर है। देखो अब इसमें बोला गया प्राकृतिक संख्याओं के योग का वर्ग यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 784। तो a प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 728 आ जाएगी, ठीक है। अब इनके गुणनफल कितना है ए बी इक्वल टू है 192, ठीक है। तो आप इसके 192 को फैक्टर कर लो, चाहे 2 8 16, ठीक है, सॉरी 2 9 18 और 2 6 12, ये 48 24 12 6 2 करेंगे 6 3 3। देखो
अब ऐसे पेयर बनाने या जोड़ने पे 28 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 192 आ जाए, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 दूनी 6, दूनी 12, तो 16 + 12 28 होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं इनके बीच, इन संख्याओं के वर्गों के बीच घातों के अंदर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब 16 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर ये निकालना है। तो अपने को पता है यार, एक तो पता है 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो 6 में 4 गया 2, 5 4 गया 1, और 2 में गया 1, तो 112 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो यार, ये फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 90 थीटा, तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो यार, इन दोनों का सम कितना है 90 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1/2 0.5। स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 484 दैट आर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसको और हिंदी में कर लूँ मैं। तो कह रहा है कि 484 के विभाजकों का योग क्या है जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 484 हमारा देखेंगे, जो 484 है वो आपका, ठीक है। पहले तो एक से ही कटेगा, अब फिर 2 से देखते काट के 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर इसको 2 से काटते हैं तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 कम 2, तो ये हो जाएगा 11। तो बेसिकली देखो रहा है, इसके जो विभाजक हो जाएंगे 2। अब ये बोला है कि इसके पूर्ण वर्ग हो, तो एक विभाजक तो 2 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। और अगला क्या होगा 484 खुद को ही विभाज करेगा। तो इनका योग निकालना, तो 4 1 5, 4 9 1 10, तो आपका मतलब एक ही जीरो पे आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि यार ये 1 भी क्या होता है आपका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 4 भी होता है 2 का स्क्वायर होता है, और ये होता है 11 का स्क्वायर होता है, और ये 28 का स्क्वायर होता है, ठीक है, इसलिए किया गया है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये ब्लूटूथ ईयरफोन की बिक्री को दर्शाता है, ठीक है। 2017 से 2020 तक के ईयरफोन की बिक्री में सन्निकट प्रतिशत वृद्धि कितनी है। देखो रहा 2017 में 49.7 थी, और 2020 में कितनी हो गई 84%। तो 49 से 84 हो गई, यानी कितना बढ़ गया 50, 30 34.3, ठीक है। किससे बढ़ा हूँ 49.7 से इंटू 100, तो पॉइंट से पॉइंट गया। अब इसको काटोगे यार, तो एक अप्रॉक्सीमेट लगाने चाहो तो 497, देखो 343 भाग 2, देखो मैं इसमें अब क्या कह रहा था कि आपको जो भाग देना है, ठीक है, वो 497 का भाग देना है आपका, ठीक है। एक मिनट, ये आपका आ रहा था 84 है, ठीक है, 50 34.3 पे। तो यार देखो एग्जैक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे, बट हाँ ये इसको मान लेते 50, तो 5 से 35 7 बार जाएगा नहीं, लगभग ये 6 बार जाएगा, ठीक है। तो देखो यार ऑप्शन में 6 कौन से ऑप्शन पे नज़र आ रहा है, तो बस यही एक ऑप्शन है जो इसमें 6 नज़र आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बात करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 12 की। कह रहा है कि C1 और C2 दो संकेंद्रित वृत्त इस प्रकार है कि C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब कह रहा है AB 12 सेंटीमीटर लंबाई वाली C1 की जीवा है, ठीक है। तो ये C1 होगा यहाँ पर, इसकी जीवा है, ठीक है। तो आपको पता है सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो जीवा को 2 पार्ट में डिवाइड करता है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये C1 हो, अब हो रहा, अब क्या कह रहा है ये P पर स्पर्श करता है, और जीवा क्या है AB है, तो क्या है AB की लंबाई है, सिंपल सा आंसर है 6 सेंटीमीटर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि
दी गई आकृति में चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की 3 गुने बराबर है, ठीक है। तो हमें पता है यार जो चाप की लंबाई होती है एक्चुअल में क्या होती है, 2πr इंटू थीटा अपॉन 360, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या की 3 गुनी यानी 3r होगी, तो r से r तो गया यहाँ से, तो यहाँ जो थीटा अपॉन 360 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3/2π, ठीक है। अभी पूछा जा रहा है कि त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो थीटा अपॉन 360 इंटू πr² होता है, ठीक है। थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकाली हमने 3/2π इंटू πr², तो पाई से पाई गया और 3/2 इंटू r², तो इसका मतलब होता है 1.5 r², यहाँ से हो जाएगा। अगला बात करते हैं, मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं तो पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। तो प्रारंभिक समूह में कितने व्यक्ति थे? देखो मान लेते हैं यार कि मित्रों की समूह को जो टोटल मित्र थे वो x थे, तो उनकी और एवरेज है 27, तो जो टोटल एज होगी वो 27x हो जाएगी। अब कह रहा है 4 नए मित्र आ गए, तो 4 नए मित्र आएंगे तो इनकी जो औसत आयु 25 है, तो इनकी जो उम्र का जोड़ होगा वो 100 होगा, ठीक है। तो पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। तो पहले 27x थी, 26 वर्ष हो गई, लेकिन लोग कितने हो गए? पहले x थे, अब कितने लोग हो गए? x + 4, तो बस 27 में 26x गया तो केवल x बचेगा, ठीक है। और 26 चौको कितना होता है? 104, और 100 में 104 गया तो 4, हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसको यार सरल करना है, ठीक है। और 1 + m डज नॉट इक्वल टू 0, तो यार ये y फार्मूला है, ठीक है। तो a² - b² क्या होता है? a - b और a + b। दूसरे ये a + b का होल स्क्वायर है, तो इसको 1 + 1 लिख सकते हैं। ये और ये कैंसिल, तो 1 अब ये तो सॉरी ये वाला आंसर हो जाएगा 1 - देखो ये cosec 290 10 है, और ये sec 4260 है, tan 52565 है, cot 7055 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 360 को उसके टर्म में तोड़ दो, ठीक है। तो 360 के टर्म में तोड़ोगे तो यार ये लगभग 36, 3 7 7 3 21, 7 6 42, 7 21 4 25, ठीक है। 8 6 48, 8 3 24 4 28, तो लगभग 8 बार जाएगा, ठीक है। तो 360 इंटू 8 करोगे तो ये हो जाएगा 8 6 48, ठीक है। 8 3 24 4 2880, तो 29 10 में 2880 अगर घटाओगे तो बचे 11 में 8 गए 3, ठीक है 30, तो ये हो जाएगा cosec 360 + 30, तो cosec 360 + 30 इसको लिख लो। अब देखो sec है, तो यार ये अपने को पता है 360 दूना इंटू 10 कितना होता है? 3600, तो 10 बार तो जाएगा नहीं, ठीक है। 3600, अब ये लगभग कितना है? 36 दूनी 72, 720 होता है, ठीक है। तो 36 7 43 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको 4320, हाँ 36 दूनी 720 होता है, ठीक है। तो 4320 कर लो, 43 20 में 42 60 घटाओ, 10 में 0 0 12 में 6 गए 6, ठीक है 60, तो ये हो जाएगा sec 60। sec 60 का मतलब होता है 360 sec 360 प्लस sec 360 - 60। अब ये 10 हो गया, ठीक है। और यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो 10, इसको मतलब देखो 360 है, ठीक है। 3 8 24, तो लगभग ये 5 बार जाएगा, तो 360 गुणे एक बार 360 गुणे सॉरी 8 था ना 7 बार करो, ठीक है। 7 6 42, 7 21 4 2520, एक बार और भी कर दो, 360 गुणे 2880 हो रहा है, अच्छा 2520 हो रहा है, ठीक है। ओके ओके 2520 है, तो ये 45 बचेगा, ठीक है। तो 360 + 45 प्लस कॉट
1750, तो 36 पंचे 180 होता है, ठीक है। तो हो जाएगा 360 माइनस यहाँ पर 45, ठीक है। तो अपने को पता है यार 360, ये क्या हो जाएगा cos 360 प्लस थीटा, ठीक है। कॉटेंट होता है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर 360 प्लस थीटा होता है, यहाँ पर 360 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो होता है केवल सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो 360 प्लस थीटा में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये डायरेक्टली कॉस सेक 30 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये सेक 360 माइनस थीटा है, तो ये माइनस पे है, तो वहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो सेक 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। tan 360 प्लस 45, यहाँ तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो tan 45। अब देखो ये यहाँ पर क्या होता है, केवल कॉट पॉजिटिव होता है, सेक और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, इस क्वाड्रेंट पे। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो कॉट 45। तो ये और ये कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2 4। अच्छा क्वेश्चन था। तो बात करेंगे यार इसकी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये अब तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू है वो 405 है, ठीक है। ये इंटू में 2 आ जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15 है, तो 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105, 27 दूनी 54, ठीक है, आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है, कह रहा है राधिका के पास पालतू जानवरों के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते हैं। तो राधिका के पास खरगोशों की संख्या और पालतू जानवरों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। देखो सिंपल सी बात है यार, खरगोश है, उसके पास 3 है, कुल जानवर है 2 3 5 4 9, 3:9 यानी 1:3। ऑप्शन नंबर सेकंड। कह रहा है कि पीटी एक वृत्त की स्पर्श रेखा, इसका केंद्र ओ है। तो यार देखो इसका सिंपल सा है यार, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनना है, तो इसका जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो 5 होगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते, कह रहा है कि ए और बी व्यक्तिगत रूप से किसी कार्य को क्रमशः 18 दिनों और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 16 से ही 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। बी ने अकेले ही शेष कार्य पूरा किया। तो ए ने कितने दिनों तक कार्य किया। देखो ए है वो करता है 18 दिन तक, बी करता है वो 30 दिनों तक, ठीक है। तो टोटल वर्क होगा वो आपका 90 हो जाएगा। तो ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 3, ठीक है। अब ए ने कार्य पूरा होने से 16 से ही 2/3 दिन मतलब काम पहले छोड़ दिया। तो ए ने अगर इतना दिन काम किया होता कितना काम कर लेता, 16 3 48 तो 50/3। तो ये तो हो गया दिन, उसकी क्षमता कितनी है 50, मतलब 250/3 काम वो कर लिया होता, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये टोटल वर्क इतना है, इसमें ये काम छोड़ गया तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 90 + 250/3, तो इसको ऐड करेंगे 200 3 27 270 और 250 520/3, ठीक है। तो ये काम है कौन करेगा, ए प्लस बी ने करते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी होगी 8, तो 8 से भाग दे दो, तो 8 5 8 48, ठीक है, 8 5 40, तो 65/3 दिन क्या किया है, ठीक है। अगर ए काम करता तो टोटल 65/3 दिन काम करना पड़ता, लेकिन क्या हुआ उसने क्या किया 50/3 दिन पहले काम छोड़ दिया था। तो ये 15/3 बचा, तो उसने केवल कितने दिन काम किया, ओनली 5 डेज काम किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की 8/7 गुनी आती है। 7 रुपये लगाया, 8 रुपये हो गए, 1 रुपये का ब्याज मिला, ठीक है। देखो तो ब्याज दर क्या होता है आपका, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू, ठीक है, जो आपका समय था 2 वर्षों में, तो बस 50/7 यानी 7 से 1/7। कह रहा है कि 3 अनुपात 4 अनुपात के 5 के अनुपात वाली भुजाओं वाली 3 घनों को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, जिसका विकर्ण 18√3 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं की
घनों की भुजाओं कौन कौन सी है। देखो ये एक्चुअल में क्या है, घन है तो घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब, तो इसको मान लेंगे ये 3x हो गया, ये 4x हो गया, ये 5x हो गया, ठीक है। इनको सभी को जोड़ के एक क्यूब बनाया गया ना, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27x क्यूब, और 4 का क्यूब 64x क्यूब, प्लस 5 का क्यूब 125, ठीक है, एक्स क्यूब। तो 7 5 12 4 16, ये 216 एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसको बढ़ा के एक दूसरा घर बनाया गया था, तो इसको मान लेते हैं इसकी जो साइड होगी वो ए क्यूब होगी, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6x, ठीक है। अब जो इसका डायगोनल होगा वो कितना होगा 6x इंटू √3 होगा, ठीक है। बट इसकी जो वैल्यू दी हुई है 18√3 है, तो यहाँ से √3 से √3 गया, x इक्वल टू कितना हो गया 6 का 18। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 3 3 का 9, 3 4 12, 3 5 15। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष या 2 महिलाएं, ये 3 लड़के एक काम को 121 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का मिलकर उसी काम के दिनों में पूरा करेंगे। देखो एक महिला है, एक पुरुष है, 2 महिलाएं हैं और 3 बॉयज़ हैं, ठीक। इनकी एफिशिएंसी देखो अगर निकालेंगे तो एलसीएम ले लें तो 6 आएगा, ठीक, टोटल वर्क। तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी वो मेन की वो, और सॉरी एक मिनट के था, हाँ वुमेन है, ठीक है, मेन और वुमेन और बॉयज़ की, तो 6:2 का भाग देंगे 3 में, 2 3 6, 3 दूनी 6, ठीक है। तो अब टोटल वर्क निकालना है तो किसी का भी ले लो। मेन क्या है, मेन के एक पुरुष है, 121 दिन लग रहा है, तो 6 गुणा 121 टोटल वर्क हो गया, ठीक है। एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी, 6 3 9 2 11, तो 11 का भाग दे दो, 11 क्यों 11 11 6 6 6,